आज फिर मिर्जा को यूं ही अपने आप में खोया देख अनादि उसे कुछ कहे बगैर किचन में चला गया। अपने लिए चाय व मिर्जा के लिए कॉफी बनाकर अनादि गैलरी में ही ले आया और बिचारों के भवन में गोते लगाती मिर्जा बोली, नौक नौक आप किन ख्यालों में खोई हुई हैं मैडम, लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। दफ्तर से लौटकर घर के भीतर अभी अभी दाखिल हुआ अनादि ने देखा कि मिर्जा को उसके आने का कोई भान ही नहीं है। वह गैलरी में लगे आराम कुर्सी पर गंभीर विचारणीय मुद्रा में बेखबर बैठी है। शादी के करीब 10 महीने बीत चुके थे, लेकिन अनादि अब तक यही समझ नहीं पाया था कि आखिर मिर्जा अचानक किन विचारों में गुम हो जाती है। शादी से पहले वह मुश्किल आंधी 1 या 2 बार ही कुछ समय के लिए मिर्जा से मिला था, लेकिन इन मुलाकातों में उसे मिर्जा कभी भी उदास या गंभीर प्रवृत्ति की नहीं लगी थी। शादी के महीने भर बाद ही अनादि को ऐसे लगने लगा जैसे मिर्जा उससे कुछ कहने, पूछने या बताने का प्रयास तो करती है, परंतु संकोचवश वह ऐसा कह नहीं पा रही है। अनादि भी अपनी ओर से मिर्जा के दिल में छुपे राज को जानने की भरकस कोशिश करता, किंतु अब तक वह असफल ही था। अनादि के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि मिर्जा अक्सर उदास, दुखी या खोई खोई रहती जब वह अपनी अभिन्न सहेली मिनी से मिलकर घर लौटती। मिनी और मिर्जा दोनों स्कूल फ्रेंड थी। अनादि और मिर्जा के ब्याह के 1 महीने पश्चात मिनी का ब्याह भी इसी शहर के एक सफल रईस व्यापारी से हुआ था। मिर्जा अक्सर अपने फुर्सत के क्षणों में मिनी से मिलने उसके घर पहुंच जाया करती थी। आज फिर मिर्जा को यूं ही अपने आप में खोया देख अनादि उसे कुछ कहे बगैर किचन में चला गया। अपने लिए चाय व मिर्जा के लिए कॉफी बनाकर अनादि गैलरी में ही ले आया और विचारों के भंवर में गोते लगाती मिर्जा से बोला, नोक नोक आप किन ख्यालों में खोई हुई हो मैडम, लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। अनादि का इस तरह ऑफिस से थका हुआ लौटकर स्वयं के लिए चाय और मिर्जा के लिए कॉफी बना कर लाना मिर्जा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मिर्जा को कॉफी पसंद है ये अनादि जानता था। इन 10 महीनों में मिर्जा के पसंद नापसंद से अनादि वाकिफ हो चुका था। इस बात का मिर्जा को भी एहसास था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि अनादि उसे इतनी अच्छी तरह से समझने लगा है तो वह उसके दिल की बात क्यों नहीं समझ पा रहा है। वह क्यों मिनी के पति की तरह उससे अपने प्यार का इजहार नहीं करता, क्यों उसे कोई सरप्राइज नहीं देता, गिफ्ट नहीं देता, वीकेंड पर कहीं बाहर घूमने ले जाता नहीं, वह क्यों हर वक्त काम में ही लगा रहता है। न जाने ऐसे कई अनगिनत सवालों के आगे मिर्जा के मन में सुलग रहे थे। इन सवालों को लपटे उस वक्त और अधिक ज्वलंत हो जाती जब मिर्जा अपनी सहेली मिनी से मिलकर लौटती। अपने सामने इस तरह हाथों में चाय और कॉफी के साथ अनादि को खड़ा देख मिर्जा बोली, अरे आपने ये सब क्यों किया, मुझसे कह देते, मैं बना देती। अनादि मुस्कुराकर मिर्जा के करीब बैठते हुए बोला, तुम बनाओ या मैं, क्या फर्क पड़ता है। अनादि के ऐसे कहने पर मिर्जा ने फिर कुछ नहीं कहा। दोनों के माध्यम एक कटीलेदार चुभन सा सन्नाटा पसर गया, जिसे चाहकर भी अनादि तोड़ न सका। 2 दिन बाद अनादि के दफ्तर जाने और अपना घरेलू कार्य निपटाने के उपरांत मिर्जा फिर से मिलने मिनी उसके घर पहुंची। अभी वह दरवाजे पर पहुंची ही थी कि बाहर ही ठिठक गई। मिनी के पति मिनी पर बहुत ही बुरी तरह से बरस रहे थे। वह कह रहे थे, तुम बीमार हो, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपना सारा काम धंधा छोड़कर तुम्हारी सेवा के लिए घर में बैठ जाऊं और अपना फाइनेंशियल नुकसान करा बैठूं। घर पर कार है, ड्राइवर है, तुम इन्हें साथ ले जाकर डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती। तुम्हें जितने रुपए चाहिए ले लो, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं अपना सारा कामकाज छोड़कर तुम्हारी सेवा करूंगा या तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। मिनी के पति को इस तरह बेपरवाही व बेरुखी से कहता सुन मिर्जा सन्न रह गई
और उल्टे पांव सीधे अपने घर की तरफ लौट गई। सारे रास्ते अनादि के यशोगात्मक व प्यार भरे व्यवहार परत पर दर परत मिसा की आंखों के समक्ष घूमने लगे। उसे स्मरण हो आया कि किस तरह पिछले महीने अचानक उसकी तबीयत खराब होने पर अनादि अपना सारा काम स्थगित कर पूरा दिन उसका ख्याल रखता। उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, उसके लिए खिचड़ी पकाई और पूरा दिन उसके पास उसके साथ रहा। यह सब याद कर बार बार मिसा को दिल उससे बस एक ही प्रश्न कर रहा था, अनादि का उसके प्रति जो व्यवहार है, क्या यही प्यार है? और हर बार मिसा के दिल की गहराइयों से बस एक ही आवाज आ रहा था, हाँ यही प्यार है। इतने महीनों बाद आज बिन्नी के घर से लौटते हुए मिसा तनक भी सवालों से घिरी हुई नहीं थी। उसे अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल गई। उसके मन में अनादि को लेकर अब कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।